नमस्कार फ्रेंड्स आज दो बेहतरीन स्टॉक के बारे में हम बताएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके बिजनेस क्या है, क्या करते हैं, फ्यूचर में डिमांड रहने वाले हैं कि नहीं, उसके फंडामेंटल क्या हैं, उन दोनों स्टॉक्स के हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दें कि इंडिया के जाने माने टाटा ग्रुप की ये दोनों शानदार स्टॉक्स हैं, जिसको आप यदि खरीद करके चलते हैं, आने वाले समय में यदि आप 5 से 7 साल तक होल्ड करते हैं तो निश्चित ही ये दोनों स्टॉक आपको मुनाफा कमा करके देंगे। चलिए, सबसे बेहतरीन स्टॉक हम बात करें पहले बिजनेस, तो ये बता दें कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे आगे और तेजी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है। कंपनी के अभी मुख्य बिजनेस की बात करें तो पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में फैला हुआ है। चलिए, आप सब तो जान ही गए होंगे कि ये स्टॉक कौन सा है। हम इस स्टॉक के नाम भी बता देते हैं। इसका नाम है टाटा पावर लिमिटेड कंपनी। हम बता दें कि पिछले कुछ फाइनेंशियल रिजल्ट में देखें तो कंपनी ने बढ़िया ग्रोथ पेश करते हुए देखने को मिला है, जिसके चलते हर बड़े निवेशक इस स्टॉक के ऊपर लंबे पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हम बता दें कि रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में अभी तक देखें तो कंपनी ने मार्केट लीडर पोजीशन को बरकरार रखने में कामयाब हुआ है और आने वाले दिनों में भी मैनेजमेंट इस लीडिंग पोजीशन को बरकरार रखने के लिए इस सेक्टर पर तेजी से काम कर रहा है। फ्रेंड्स, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आने वाले समय में टाटा पावर अपना दबदबा कायम करने के लिए लगातार अपने पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने पर जोर देते नजर आ रहा है। अभी देखें तो कंपनी के पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 14,000 मेगावाट देखने को मिलता है, जहां पर केवल 32% ही क्लीन एनर्जी सेगमेंट से आते हुए देखने को मिलता है। इसलिए इस सेगमेंट में कंपनी अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने पर काफ़ी ध्यान दे रहा है। हम बता दें कि मैनेजमेंट आने वाले सालों यानी कि आने वाले दिनों में अपने पावर की प्रोडक्शन क्षमता को क्लीन एनर्जी सेगमेंट से ज़्यादा बढ़ाने के लिए इससे जुड़ी नई बड़ी-बड़ी प्रोजेक्ट पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। उसके साथ-साथ पिछले कुछ समय से टाटा पावर लगातार ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी बढ़ चढ़कर काम करती नज़र आ रही है। अभी देखा जाए तो टाटा पावर इस सेगमेंट में एक लीडिंग कंपनी के तौर पर देश भर की लगभग 190 शहरों में 2000 से भी ज़्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर चुका है। इस सेगमेंट में कंपनी ने सबसे पहले ही काम शुरू करने के चलते अभी सबसे ज़्यादा फायदा उठाते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए, अब इसके हम बता दें कुछ फंडामेंटल, तो कंपनी मात्र अभी 67,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है, यानी कि मार्केट कैप 67,000 करोड़ के आसपास है। आरओसी की बात करें तो 9.5%, आरओई 8% और फेस वैल्यू इस कंपनी का लगभग ₹1 के आसपास देखने को मिल रहा है। हम बता दें कि इसके कुछ देख लेंगे निगेटिव भी चीज़ हैं, तो कंपनी अपने बुक वैल्यू से 2.5 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का 5 साल का सेल्स ग्रोथ देखें तो पुअर ही देखने को मिल रहा है, 9% के आसपास देखने को मिल रहा है और कंपनी का आरओई देखें तो 3 सालों में 5% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो थोड़े से निगेटिव पॉइंट भी ज़रूर है इस कंपनी में, लेकिन ओवरऑल धीरे-धीरे ये कंपनी अपने बिजनेस को इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, जिसके चलते आने वाले समय में इस कंपनी में ग्रोथ की उम्मीद बताई जा रही है। वहीं हम देख लेते हैं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मार्च 2020 में 5289 करोड़, उसके बाद मार्च 2021 में 6956 करोड़, मार्च 2022 में 6663 करोड़ और लास्ट देखा जाए यानी कि टोटल इसका देखा जाए टीटीएम तो 7000 करोड़ के आसपास इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। हम बता दें कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 1958 करोड़, 1941 करोड़, 2535 करोड़ और 4370 करोड़ के आसपास इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं नेट प्रॉफिट 1316 करोड़, 1439 करोड़, 2156 करोड़ और 3500 करोड़ के आसपास इसके नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट एक शानदार ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में इस स्टॉक पर हम भरोसा कर सकते हैं। चलिए, रिजर्व की बात करें तो रिजर्व भी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रहा है। 22,000 करोड़, 22,122 करोड़ और 25,363 करोड़ के आसपास इसके रिजर्व देखने को मिल रहे हैं। टोटल एसेट की बात करें तो शानदार ग्रोथ कर रहा है ईयर एंड ईयर बेसिस पे। 98,000 करोड़, 1,12,000 करोड़,
फिर 1,21,000 करोड़ के आसपास इसके एसेट देखने को मिल रहे हैं, यानी कि शानदार ग्रोथ दिखाते हुए नजर आ रहा है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात कर लेते हैं तो इस स्टॉक यानी कि इस कंपनी के प्रमोटर्स 46% के आसपास हैं, एफआईआई लगभग 9.5%, डीआईआई 14% और बात करें पब्लिक तो 28% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात तो हम बता ही दें कि जिस किसी भी स्टॉक यानी कि जिस किसी भी कंपनी में एफआईआई और डीआईआई मिला करके 10 से 15% हो, उस स्टॉक को आंख मूंद करके भी आप खरीद लेंगे तो निश्चित ही बढ़िया मुनाफा कमाएंगे। चलिए, तो इस बेहतरीन स्टॉक को आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड रखिए, आने वाले दिनों में बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। हम बता दें कि आने वाले दिनों में इसके बिजनेस पे काफी डिमांड होने वाले हैं, इसके चलते ये बेहतरीन स्टॉक यानी कि इस बेहतरीन कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी काफी तेजी देखने को मिल सकता है। तो इस बेहतरीन स्टॉक को हर गिरावट में खरीदिए और कम से कम 5 से 7 साल तक तो जरूर होल्ड रखिए, निश्चित ही आपको मालामाल बना देगा ये शेयर। चलिए, एक और बेहतरीन कंपनी बताते हैं जो कि टाटा ग्रुप से ही बिलोंग करता है। सबसे पहले उस स्टॉक का नाम बता देते हैं जिसका नाम है टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी। तो हम बता दें कि बस नाम जान करके ही वीडियो को स्किप मत कर दीजिए, बहुत ही बेहतरीन नॉलेज देने वाले हैं। आगे जानिए कि कैसे इसको कब कब खरीदना है और कब तक होल्ड रखना है, और साथ साथ इसके बिजनेस क्या हैं उसके भी बारे में बताएंगे। हम बता दें कि टाटा ग्रुप की एक सब्सिडियरी कंपनी है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक देखने को मिलती है। पिछले कुछ सालों में लगातार मार्केट से जिस तरह से स्टील की डिमांड हो रही है, उसको देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये स्टॉक एक बेहतरीन ग्रोथ करते हुए देखने को मिल सकती है आने वाले फ्यूचर में। फ्रेंड्स, हम बता दें कि देखा जाए तो टाटा स्टील मुख्य रूप से 4 अलग अलग बिजनेस सेगमेंट में कंपनी के कस्टमर देखने को मिलते हैं, जिसमें ऑटोमोटिव, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग शामिल है, जहां से कंपनी अलग अलग कस्टमर की आवश्यकता को पूरा करती है। टाटा स्टील इन परंपरागत बिजनेस के अलावा अलग अलग सेगमेंट में भी जुड़ी हुई है। वहीं हम बता दें कि इसके मार्केट कैप लगभग 1,30,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएंगे। वहीं आरओसी की बात करें तो शानदार 31%, आरओई 42% और फेस वैल्यू ₹1 के आसपास देखने को मिल जाएंगे। और डिविडेंड यील्ड भी शानदार 4.5% से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है, यानी कि ये बेहतरीन स्टॉक डिविडेंड भी देता है। इस बेहतरीन स्टॉक को तो ज़रूर आप चूज करके रखें, यानी कि खरीद करके रखें, निश्चित ही आपके पैसे को एक शानदार ग्रोथ देगा। चलिए, इसके हम देख लेंगे कुछ पॉजिटिव चीज़। तो कंपनी 4.5% से ज़्यादा का डिविडेंड देती है। सीएजीआर देखा जाए तो 76% के आसपास है, पिछले साल 5 साल से ग्रोथ कर रहा है 76% के आसपास, जो कि बेहतरीन माना जाएगा। हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट करती है लगभग 43% के आसपास, तो ये एक शानदार बात हो सकती है इस कंपनी के लिए। वही हम देख लें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो शानदार ग्रोथ करते हुए नजर आ रहे हैं। बीच में थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है बीच में। उसके बाद देखा जाए तो शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है और नेट प्रॉफिट भी इस कंपनी का शानदार ग्रोथ करते हुए देखने को मिला है। तो इस तरफ से यानी कि आप इस स्टॉक को भी लेकर के चल सकते हैं, भविष्य में आने वाले समय में आपके पैसे को कई गुना करेगा। इस बेहतरीन स्टॉक के अगर हम देख ले कुछ रिजर्व, तो रिजर्व इसके ग्रोथ करते आ रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजर्व इसके ग्रोथ करते देखने को मिल रहे हैं। वहीं टोटल एसेट्स भी शानदार ग्रोथ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इस स्टॉक को हम लेकर के चल सकते हैं कम से कम 5 से 7 साल तक। चलिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स 33%, एफआईआई शानदार 22% के आसपास, डीआईआई शानदार 19.5% के आसपास और पब्लिक मात्र 24%। तो इस बेहतरीन स्टॉक को भी आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें, आने वाले समय में हर गिरावट में खरीदिए, निश्चित ही आपके पैसे को कई गुना कर देंगे ये दोनों बेहतरीन स्टॉक।